Main. Hello everyone, welcome to GV Foundation Rapid Revision Batch of chapter number 6 and the name of the chapter is tissue. इससे पहले की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट सपोर्टिव टाइप टिश्यू क्या होते हैं और सपोर्टिंग टिश्यू के हमने टाइप भी डिस्कस किए थे। फिर आपको मैंने जाइलम डिस्कस किया था और क्या डिस्कस किया था, फ्लोएम भी डिस्कस किया था। अब जो मैंने कल क्लासिफिकेशन बताया था एनिमल टिश्यू के ऊपर बहुत डिटेल में, तो वो जो डिटेलिंग है वो हमें पढ़नी है अब यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। चैप्टर 7 6 है तुम्हारा 6 है ना, ओके। तो इससे पहले की क्लासेस में हमने जो डिस्कस किया था उसको एक बार गायत्री मंत्र की तरह रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू। 4 टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एपिथेलियल, नर्वस, मसल और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया था मेनोमिक कोड, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, फ्लूइड, फाइबरस और स्केलेटल। इसके फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिए थे। मसल टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल, कार्डिकल और विस्कस। इसके बाद हमने डिस्कस की थी इसके फंक्शंस की। और नर्वस टिश्यू एक तरीके से क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी में क्या करता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टेब्लिश करता है। क्या एस्टेब्लिश करता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टेब्लिश करने का काम कौन करता है, नर्वस टिश्यू। इसको डिटेल में हम कहाँ पढ़ने वाले डियर स्टूडेंट, 10th में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन भी आपको डिस्कस कर लिए थे। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है तो सभी को पता होना चाहिए। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब आउटर स्किन का पार्ट, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये सारे किसमें आएंगे, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आएंगे। इसके फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझाया था कि सेल का ग्रुप बन के क्या मिलाएगा, टिश्यू, और टिश्यू का ग्रुप मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन, और ऑर्गन का ग्रुप मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएगा, वेरी गुड, ऑर्गेनिज्म। फिर हमने डिफरेंस डिस्कस किया था प्लांट और एनिमल टिश्यू के अंदर। और हमने फिर बात करी थी यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। उसके बाद हमने अलग अलग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम को भी डिस्कस किया था। फिर परमानेंट टिश्यू को हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी एपिडर्मिस, कॉर्क, ये टाइप्स ऑफ कौन से डियर, प्रोटेक्टिव टिश्यू। सबसे पहला कौन सा डिस्कस किया आपने, प्रोटेक्टिव टिश्यू। उसके बाद कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था सपोर्टिंग टिश्यू, और उसके टाइप हमने डिस्कस किए थे पैरेन, कोइलन और स्क्लेरेनकाइमा, जिसमें हमने कहा था कि मोस्ट ऑफ दी जो डेड सेल है वो कौन से होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा होते हैं सपोर्टिंग टाइप टिश्यू में। फिर हमने बात की थी जाइलम टिश्यू, किसकी बात की थी, जाइलम टिश्यू। तो आप सभी को पता है कि ये कंडक्टिंग टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू जो होता है, ये स्टेम रूट्स और कहां प्रेजेंट होता है, लीव्स में। उसमें पहला टाइप कौन सा पढ़ा था हमने, जाइलम, और जाइलम के पार्ट कौन थे, ट्रैकेट, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। इसके बाद हमने फ्लोएम की बात की थी, और फ्लोएम में हमने 4 टाइप इसके पढ़े थे। कौन सा था, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा किसका डिस्कस किया था हमने, परमानेंट टिश्यू। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और डिटेल क्लासिफिकेशन आपको मैंने समझाया था, उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे आज, सारी की सारी। पूरा फोकस आपका होना चाहिए एंड बी अ रियल स्टूडेंट, डोंट बी अ फेक, ठीक है। अगर नॉलेज वास्तव में लेना है और इस टाइम को यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहला जो टाइप हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। पहला हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है इसकी, तो कैसा दिखेगा आपको, ये फ्लैट मिल सकता है, क्यूबॉइडल शेप का मिल सकता है, और कॉलमनार सेल भी आपको मिल सकता है। लोकेशन की बात करें तो कवर है एक तरीके से, ठीक है, होल बॉडी ऑफ द सरफेस। तो सिंपल भाषा में समझ गए, होल बॉडी ऑफ द सरफेस को कवर करने वाला कौन है, स्किन है डियर स्टूडेंट। कौन है डियर स्टूडेंट, स्किन। और स्किन का ही हम बोल सकते हैं ये टिश्यू कौन है, ओके। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना, सिक्रेशन करना, सेंसरी परसेप्शन करना। जैसे आप सभी को पता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो ये पसीना बाहर आता है, स्वेट जो बाहर आता है, वो कौन सा ग्लैंड होता है, सेबेशियस ग्लैंड। अरे यस और नो, ये जो सेबेशियस ग्लैंड है वो यहाँ एक तरीके से कह सकते हैं सारे के सारे फंक्शन है वो किसकी वजह से परफॉर्म कर पाता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू। और टिश्यू में भी किसका नाम आता है, एपिथेलियल। किसका नाम आएगा, एपिथेलियल। छोटे छोटे क्वेश्चन का आप आंसर दे पा रहे हैं, इट मींस आप मेरे साथ पैरेलल चल रहे हैं। नहीं दे पा रहे हैं, इट मींस आप यहाँ है ही नहीं। फैक्ट बात तो ये है, ठीक है। एक्टिव बैठे हैं बिना सपोर्ट के। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, किसकी बात कर देते हैं, टाइप्स ऑफ। तो आपको पता है यहाँ बात करें टाइप्स, तो मैंने आपको बताया थे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल। फिर दूसरा कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल। फिर कौन सा है, कॉलमनार। और लास्ट कौन सा है, सिलिएटेड। और उसके बाद क्यूबॉइडल, और फिर है ग्लैंड्यूलर। अब हम टाइप्स पढ़ रहे हैं उसके
डिटेल में ध्यान रखना। सिलेबस में है ऐसा मत करना, सिलेबस में नहीं है। पहला कौन सा है? सिंपल स्क्वामस। तो स्क्वामस के दो टाइप पढ़ेंगे, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। है तो एपिथेलियल, याद रखना। किसके टाइप पढ़ रहे हैं हम? एपिथेलियल टिश्यू। यस और नो? पहला कौन सा है? सिंपल स्क्वामस। दूसरा कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। फिर है कॉलमनार एपिथेलियल, फिर है सिलिएटेड कॉलमनार। मतलब कॉलमनार के दो टाइप हो। पहला कैसा था? सिंपल कॉलमनार। दूसरा कौन सा था? सिलिएटेड कॉलमनार। फिर कौन है? क्यूबॉइडल। और लास्ट कौन है? ग्लैंड्यूलर। समझ में आया? सबसे पहला कैसा था? स्क्वामस। कैसा था? सिंपल। और दूसरा कौन सा था? स्ट्रिएटेड या स्ट्रैटिफाइड। यस और नो? फिर हमने किसकी डिस्कशन की यहां पर? कॉलमनार। पहला कैसा था? सिंपल कॉलमनार। और दूसरा कौन सा था? सिलिएटेड। कैसा था डियर स्टूडेंट? सिलिएटेड। फिर नेक्स्ट कौन सा हमने डिस्कस किया? फिफ्थ नंबर कौन सा? क्यूबॉइडल। और लास्ट कौन सा था? ग्लैंड्यूलर। क्या पार्ट समझ में आ गया आप सभी को? क्या सारे पार्ट्स याद हो गए आपको? ठीक, इस तरीके से याद करने की तरीके हैं। पहली अगर बात करें तो सेल बहुत लार्ज होगा और एक्सट्रीमली कैसा होगा? पतला होगा। और कैसा होगा? फ्लैट होगा। फिर लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये कहां कहां मिलने वाला है? ब्लड वेसल में, लंग्स के अंदर, एल्वियोलर के अंदर, और एसोफेगस। एसोफेगस आपका फूड पाइप, उसमें भी किस टाइप के टिश्यू रहेंगे आपके? एपिथेलियल। द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड चिक। तो आपकी जो लाइनिंग है किसकी? माउथ की एज वेल एज किसकी? चिक की। उसमें भी किस टाइप के टिश्यू आपको मिलने वाले हैं? एपिथेलियल। और एपिथेलियल में भी कौन सा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल। ठीक है, एपिथेलियम ट्रांसपोर्ट करेगा किसको? सब्सटेंस को थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो किसकी तरह वजह से करेगा? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब जो कैपेबल है सेल में जाने का उसी को जाने देगा, जो नहीं है उसको जाने देगा नहीं। समझ में आई बात? अरे यस और नो? उसी को हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां तो कोई समस्या आया समझ में? ठीक है, ब्रेन एक्टिव रखना और समझना। फिर स्ट्रैटिफाइड। सेल कैसे होते हैं? अरेंज होते हैं पैटर्न में। अगर पैटर्न ऑफ लेयर में अगर सेल अरेंज है एपिथेलियल टिश्यू में तो उसका नाम क्या होगा? स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, बात करें सेल्स अरेंज है कैसे? पैटर्न में, और आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑल ओवर द बॉडी सरफेस। तो आपसे एक सिंपल सवाल पूछ लिया जाए कि सारी बॉडी के ऊपर जो कवर है आपका, जैसे ये पूरी स्किन है आपके ऊपर, वो किस टाइप का एपिथेलियम टिश्यू है? तो आप सीधा आंसर देंगे सर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। ठीक है, समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? अगर डी पूछ ले तो भी आंसर आना चाहिए। फिर क्या है? क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, टू अंडरलाइंग द टिश्यूज। जो इस स्किन के नीचे जितने भी टिश्यू काम कर रहे हैं एपिथेलियम, उन सबको प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ओके, इसका नेक्स्ट टाइप है कॉलमनार। वैसे कॉलम से कुछ पता चल रहा है, अगर आप थोड़ा वर्डिंग समझ पाए। कॉलमनार, तो सेल्स कैसे हैं? टॉल है, कॉलम जैसे। पिलर देखे आप? अरे यस और नो? फिर क्या बोल रहा है? एंड सिलेंड्रिकल लाइक पिलर्स। तो शेप कैसी है? एक तो लॉन्ग है लेंथ में, फिर कैसे? सिलेंडर जैसे, और दिखते कैसे हैं? पिलर जैसे। कैसे दिखते हैं? तो भाई सीधी सी बात है, ऐसा पूरा पिलर होगा उसे हम क्या कहते हैं? कॉलमनार। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? कॉलमनार। याद रहेगा? तो रटने की बजाय समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक और इंटेस्टाइन। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टोमक की इनर लाइनिंग, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में किस टाइप का एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है। और नहीं भी पूछे तो किस टाइप का टिश्यू यूं बोल दे तो आपको पूरा आंसर देना है कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है साथ साथ में डिस्कस कर रहा हूं मैं। काम क्या होगा? न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करना और फूड को क्या कर देना? डाइजेस्ट करना। ये काम किसका होगा? कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। कोई समस्या तो बताइए यहां तक। इसके आगे अगर डिस्कस करें हम सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब वर्ड समझिए आप, ये सिलिएटेड है। कॉलमनार तो भाई सब कुछ सेम है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? चेंज। तो सेल कैसे होंगे? फाइन हेयर लाइक सिलिया। फाइन हेयर लाइक अ सिलिया। आपके बाल जैसा स्ट्रक्चर होगा डियर स्टूडेंट, लेकिन कैसा होगा? सिलिया। मतलब इजीली क्या हो? फ्लेक्सिबल हो। कैसे हो डियर स्टूडेंट? फ्लेक्सिबल। किसकी इनर लाइनिंग में? ये ट्रैकिया। ट्रैकिया जिससे आपकी आवाज, साउंड, और यस और नो, या एयर का क्या होता है? पासेज। क्या होता है? पासेज। लंग्स एज यू नो वेरी वेल, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड बकल चैम्बर। इन सब में किस टाइप का टिश्यू मिलेगा आपको? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। कोई समस्या? तो
यहां रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द मोमेंट ऑफ द सिलिया पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। क्या काम है यहां पर? किसी भी चीज अगर कोई फंस गई है ट्रैकिया में, चाहे एयर का वाइंडिंग है, जिस तरीके से क्या होता है हम साउंड को अलग अलग राग में गा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग साउंड हम डेवलप कर सकते हैं। तो वहां पे भी कुछ फंस गया है कोई भी चीज, उसको रिमूव करने का काम कौन करेगा? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ध्यान रखिएगा कहां काम होता है? इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कौन होगा? बकल चैम्बर्स। फंक्शन क्या है? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रोवाइड करना ताकि एयर इजीली क्या हो सके? इनहेलिंग हो सके और क्या हो सके? एक्सहेलिंग हो सके। मोमेंट किसका होना चाहिए? सिलिया का, जो किसको पुश करती है? उसको क्लियर करने के लिए। कोई बीच में फंस गया तो उसको पुश करने के लिए कौन काम आएगा? सिलिया। सिलिया कौन है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। और फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर किसका है? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। क्या बात समझ में आ गई? कोई डाउट? पक्का आ गई ना? मैं लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा, ध्यान रखना। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो नाम से पता पड़ रहा है इसका शेप कैसा है? क्यूबॉइड जैसा। क्यूबॉइड का मतलब 6 रेक्टेंगल बने हुए, इस टाइप का दिखता ही है। तो सेल्स एक तरीके से कैसे अरेंज है? क्यूब शेप है। अच्छा, क्यूब शेप है तो कैसा होगा? 6 स्क्वायर। कैसा होगा? तो यहां कह सकते हैं एंड आर प्लेस ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। और यहां देखिएगा ये जो किडनी की जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, ट्यूबल्स एज अ वेल एज इन द डक्ट ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड। तो स्लाइवरी ग्लैंड का डक्ट और किडनी की लाइनिंग में कौन से टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है? पहला तो एपिथेलियम, और एपिथेलियम में भी कौन सा है? क्यूबॉइडल। कौन सा है डियर स्टूडेंट? क्यूबॉइडल। इस बात का जरूर ध्यान रखें, है ना। ये हेल्प करेगा किसमें? एब्जॉर्प्शन में। यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द यूरिन बिफोर इट पास्ड आउट। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो मटेरियल हम जो पानी पीते हैं, पानी में बहुत सारे क्या होते हैं? यूजफुल मिनरल्स होते हैं। वो एब्जॉर्प्शन का काम उसका कौन करेगा? किस टाइप का टिश्यू करेगा? तो आप कहेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू करेगा। ठीक है, कहां कहां प्रेजेंट है? तो किडनी की लाइनिंग्स में, ट्यूबल्स में, और डक्ट जहां से क्या होता है डियर? स्लाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट होता है। फिर आता है ग्लैंड्यूलर। नाम से पता पड़ रहा हो ग्लैंड्यूलर, यहां मतलब है एपिथेलियल टिश्यू विच फोल्ड्स इनवर्ट्स टू फॉर्म अ मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स। एक ग्लैंड नहीं, बहुत सारे ग्लैंड्स फोल्ड होकर क्या बना रहे हैं? मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स बनाते हैं। इसके लिए नाम क्या रखा हुआ है इसका? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। नाम से पता पड़ रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड, ग्लैंड की क्या बन रही है? मल्टी सेल्यूलर क्या बन रही है? लेयर्स बन रही है। क्या बन रही है? लेयर्स, एक दूसरे पे फोल्ड होके। फोल्ड तो समझते हैं वो हनी कैसे होता है? ऐसे 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 करके नीचे नीचे गिरता है। इस तरीके से सारे के सारे ग्लैंड एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? फोल्ड। क्या हो जाएंगे? फोल्ड। और उससे बनने वाला जो टिश्यू होगा वो कैसा होगा? एपिथेलियम तो होगा ही, लेकिन कैसा होगा? ग्लैंड्यूलर। कैसा होगा? ग्लैंड्यूलर। स्टमक में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, पेनक्रियास में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या काम करेगा? सिंथेसिस करना, सिक्रेशन करना, किसका? सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस। याद रखना क्या काम करेगा? कुछ चीजें बनानी है तो उसको बना देगा, या किसी चीज को सीक्रेट करना है तो उसको क्या कर देगा? सीक्रेट कर देगा। सीक्रेट मतलब छुपाना नहीं, क्या कर देना डियर स्टूडेंट? छोड़ना उसको। समझ में आया कि नहीं आया डियर स्टूडेंट? कितने बच्चों को समझ में आ गया है? तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। स्टोमक की इनर लाइनिंग जो होती है उसमें किस टाइप का एपिथेलियम टिश्यू यूज होता है? किस टाइप का टिश्यू यूज होता है डियर स्टूडेंट? यही तो मार खा गए आप। याद देखिए, एक ही बार नहीं आया है। इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में कौन आता है? कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू आता है। बहुत सारे बच्चे फेल होकर बाहर निकलते हैं जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। तो बढ़िया यही होगा कि जो मैं ये नोट्स पढ़ा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से समझिए, आप ही के लिए है। ठीक है, आप ही को पढ़ना है। और क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं वो भी मैंने दिया है। आपको फंक्शन पूछ ले वो भी मैंने दे रखा है। अब जैसे मैंने बोला इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, तो आप आंसर कौन सा देने लगे? इसको देख के ही देने लग गए, खत्म हो जाओगे। मैं यहां वर्डिंग क्या लिखी है? प्रेजेंट इन द स्टोमक ऐसा लिखा है, कहीं इनर लाइनिंग नहीं लिखा है। रात दिन का दोनों में डिफरेंस है, ये बात का ध्यान रखिए। अगर यहां बोला है इनर लाइनिंग किसका डियर? ट्रैकिया, लंग्स, रेस्पिरेटरी, तो आंसर कौन होगा? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, नहीं तो अगर मुझे रिवीजन में दौड़ाना ही होता ये चैप्टर में एक दिन में उड़ा दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर मुझे पता है कि क्वेश्चन इतने डीप आते हैं, आप लोग शक्ल देखते हैं एक दूसरे की बायोलॉजी में। बायोलॉजी टफ क्यों? बायोलॉजी टफ नहीं क्योंकि आपने पढ़ा ढंग से नहीं। प्रॉब्लम यही है, बाकी कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर बात आती है कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो बहुत सारा यहाँ पे क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ी हुई क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? सेल। और क्या बनाती है? मैट्रिक्स। क्या बनाती है? मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं?
कंसिस्ट मैट्रिक्स एंड द सेल्स आर एम्बेडेड इन इट, और उसी में आपको क्या दिखेंगे, सेल। क्या दिखेंगे, सेल। दूसरा, लोकेशन कहां मिलेगा इसका, तो डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिटवीन द स्किन एंड मसल्स के बीच में मिलेगा। तो आपसे पूछ ले कनेक्टिव टिश्यू कहां मिलते हैं, तो कहां मिलेंगे, स्किन और मसल के बीच में, क्योंकि ये कनेक्शन पैदा करता है। कौन पैदा करता है, स्किन और मसल्स। अरे यस और नो। इसके आगे देखिए फंक्शन क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स को क्या कर देना डियर स्टूडेंट, कनेक्ट कर देना और कीप देम इन प्लेस, और जहां उनकी जगह है उस जगह पे उसको क्या रख देना, फिक्स रख देना। और ये काम कौन करेगा, कनेक्टिव टिश्यू। कौन करेगा, ठीक है, सो मत जाना भाई। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और उसी को हम क्या कह सकते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखिएगा ये किसका बना होता है, इर्रेगुलर सेल। इर्रेगुलर सेल किसको कहते हैं, जिसकी शेप फिक्स नहीं हो, जिसकी शेप क्या नहीं हो, फिक्स नहीं हो, अलग अलग शेप वाले बहुत सारे सेल होंगे। दूसरा क्या लिखें, मैट्रिक्स ऐसी होगी, सॉफ्ट होगी। सॉफ्ट का मतलब अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब किया तो क्या हो सकता है, वहां पे मिसअलाइनमेंट हो सकता है। इनकम्पसेस ऑल इंटरनल ऑर्गेन्स एंड बॉडी कैविटीज है, जितने भी इंटरनल ऑर्गेन्स है, कैविटीज है, उसमें आपको क्या मिलने वाला है डियर स्टूडेंट, कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। इसका काम क्या है, ये बाइंड करता है और सपोर्ट करता है किसको, बॉडी स्ट्रक्चर को। किसको सपोर्ट करता है, बॉडी स्ट्रक्चर को। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं। एरियोलर है, एडिपोज है, फाइबरस है, ठीक है, ये तीन हो गए भैया, याद रखना। पहला कौन सा है, एरियोलर। रिपीट करेंगे तो याद रहेगा, खाली अगर सत्संग सुनने आए हैं तो बहुत सारे बाबा सत्संग चला रहे हैं, आप सुन सकते हैं वहां पर, ठीक है, यूट्यूब पे भी पड़े हुए। पहला देखिए क्या लिखा है, एरियोलर। क्या है बेटा, एरियोलर। दूसरा कौन सा है, एडिपोज, एंड द लास्ट वन इज। अब वर्डिंग समझिए, जिस बच्चे को ये पता है कि एरियोलर का मीनिंग क्या है, एक तरीके से याद रखना, जहां पर भी जिलेटिनियस मैट्रिक्स होगी, ऐसे सेल जो किस टाइप की मैट्रिक्स बनाते हो, जिलेटिनियस मैट्रिक्स बनाते हो, वो क्या कहलाता है, एरियोलर। उसका मीनिंग यही है। और कैसे अरेंज होते हैं, इर्रेगुलर। वैसे हर जगह इर्रेगुलरली अरेंज होते हैं। ऊपर से हमने डेफिनेशन पढ़ ली, कनेक्टिव टिश्यू के सारे सेल कैसे होते हैं, इर्रेगुलर, ठीक है। कहां मिलेंगे ये, अभी ऊपर पढ़ के आए, स्किन और मसल्स के बीच में, और अराउंड द ब्लड वेसल, नर्व्स, इन द बोन मैरो। तो कहां मिलेगा ये, स्किन और मसल तो हर जगह मिलेंगे। कौन मिलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू ही मिलेंगे। लेकिन स्पेशल पूछा जाए कि एरियोलर टिश्यू कहां मिलेंगे, तो आप आंसर देंगे सर ब्लड वेसल्स, नर्व्स और बोन मैरो में। आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोन मैरो में किस टाइप का टिश्यू मिलता है, तो आप पहला तो आंसर देंगे कनेक्टिव। फिर पूछा जाए कनेक्टिव में भी कौन सा है, एरियोलर। कौन सा है, एरियोलर, ठीक है, बोले आप, ठीक है, बापू मन के बंद बैठे, जितना हो सके रिपीट करें मेरे साथ, बिकॉज वी नीड टू बी मेक द क्लास वर्थ इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एंड बी और ऑलवेज ओरिजिनल, otherwise your teacher is going to make the comment on you ki who the hell are you just going to make this nonsense thing here. So just try to believe in yourself and try to understand each and every one thing. जितना हो सके मैं इस चैप्टर को इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका कोशिश होना चाहिए कि 2 या 4 स्लाइड में मैं ढंग से पढ़ाऊं, तो वो चारों 4 स्लाइड आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैंने कहा ना, छोटा सा क्वेश्चन भी दिमाग घुमा देगा, क्योंकि टिश्यू चैप्टर अपने आप दमखम रखता है। मैंने अभी आपको पूछा इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, और आपका आंसर चेंज हो गया, क्योंकि आपने नीचे वाला आंसर देखा। इनर लाइनिंग हटा के यूं पूछ लेता कि स्टोमक में कौन सा प्रेजेंट होता है, तो आपने जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही था। समझ में आई बात, ठीक है। आगे देखिएगा, एरियोलर समझ में आ गया सभी को, कहां मिलेगा बताओ मुझे पहले तो, सबकी आवाज आनी चाहिए, ब्लड वेसल और कौन है, तो बोन मैरो, नर्व्स, ब्लड वेसल, उसमें किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, एरियोलर। काम क्या होता है इसका, सपोर्ट करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना डियर स्टूडेंट, किसको, इंटरनल ऑर्गन्स को, उसी को क्या कहते हैं डियर, एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर में किस टाइप का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज की बात करते हैं, सेल्स फिल्ड होते हैं विथ फैट ग्लोब्यूल्स। याद रखना, फैट ग्लोब्यूल्स वाले जितने भी सेल होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एडिपोज। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एडिपोज। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, तो लोकेशन कहां मिलेंगे आपको, स्किन के नीचे, और किसके अराउंड होंगे, किडनी के अराउंड, और दूसरे जितने भी इंटरनल ऑर्गन है सच एज इंटेस्टाइन, तो याद किसको रखना है, किडनी। दूसरा कौन सा, स्किन के नीचे, और तीसरा कौन सा है डियर स्टूडेंट, इंटरनल ऑर्गन किस टाइप के, इंटेस्टाइन। इंसुलेटेड द बॉडी एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट। और क्या काम करता है, इसका काम क्या है, मेन काम क्या है, वो हीट को लॉस करने से क्या करेगा, बचाएगा। कौन बचाएगा,
एडिपोज। कौन बचाएगा? एडिपोज। वैसे तो ये पॉस्चर बैलेंस करता है, ठीक है, आप डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ सेल्स कैसे होंगे? फैट ग्लोब्यूल्स होंगे। कैसे होंगे? फैट ग्लोब्यूल्स। दूसरा, कहां मिलेंगे आपको? स्किन के नीचे और किडनीज के अराउंड। तीसरा कौन सा है? ऑर्गन किसके तरीके के? इंटेस्टाइन। और याद रखना फंक्शन, बेटा सो मत जाना, सोना घर पे जाके सो जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी के लिए हम 3-3 घंटे पढ़ते हैं, तब जाके स्टेज पे आते हैं, तो उसकी तो थोड़ी इज्जत होनी चाहिए। फिर यहां देखना इंसुलेट करता है किसको डियर स्टूडेंट? बॉडी को। किसको? बॉडी को। क्या प्रिवेंट करता है ये? लॉस ऑफ इट। किसको प्रिवेंट करता है ये? लॉस ऑफ इट। अब यहाँ गाने गाने होते करिश्मा कपूर के तो कभी नींद नहीं आती, यस और नो, पर नट नाड़ी का नाच तो हम कर नहीं सकते हैं यहाँ पर, है ना। 2-4 गाली कर देते या स्टैंड अप कॉमेडियन शो करते तो एक भी बच्चा सोएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। पर बायोलॉजी में स्टैंड अप कॉमेडियन शो हम कर सकते नहीं है, ये तो बायला बनाने में कोई टाइम लगेगा नहीं पब्लिक को। तो यहाँ पढ़ रहे हैं तो इस हिसाब से अपने को क्या रहना है? एक्टिव रहना है। अभी गाली गलोच वाला स्टैंड अप कॉमेडियन होता तो मजा आ जाता है कि नहीं? क्या कहना है रोहित शर्मा? चलिए, फाइबरस टिश्यू, किसकी बात कर देते हैं? फाइबरस टिश्यू। तो फाइबरस टिश्यू की बात करें तो मेनली यहां पे क्या है? किसका बना होता है ये? फाइबर। फॉर्मिंग सेल्स विच फॉर्म द टेंडन एंड लिगामेंट। अब ये तो पता होना ही चाहिए कि टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स किसको कहते हैं? बोन टू, मतलब बीएम शॉर्ट में याद रखना, मतलब जब बोन किससे कनेक्टेड हो तो किसकी वजह से कनेक्टेड होगा? वो टेंडन। अरे यस और लिगामेंट्स बोन टू बोन, ध्यान रखना आप खास करके। जब एक बॉन दूसरी बॉन से कनेक्टेड हो तो किसकी वजह से कनेक्टेड होती है? लिगामेंट्स। किसकी वजह से? लिगामेंट्स। और लिगामेंट्स किसको कनेक्शन करता है? वेरी गुड, किसको कनेक्शन करता है? बोन टू बोन। और बोन टू मसल? टेंडन के टेंडन। वेरी गुड, ठीक है, नहीं तो बिना टंडन याद आ जाएगी। याद रहेगा डियर स्टूडेंट? यही तो समस्या है। अभी स्टैंड अप कॉमेडियन करिए फर्स्ट क्लास, इधर उधर की गालियां दे दीजिए, इधर उधर बकचोदी करते रहिए, मजा आ जाएगा। अरे क्या बात है, टीचर तो ये है, लेकिन भाई अपने को वो सब होता नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, ठीक है। और नींद आ रही है तो सो जाइए आराम से घर पे जाके। समझ में आई बात? क्योंकि बायोलॉजी डिजायर समटाइम्स ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको समझना होगा, नहीं तो आपकी हाइट हो जाएगी कैसी? मित जोशी जैसी, और उसके बच्चे भी कैसे होंगे? जीत जोशी जैसे, इतने इतने। क्या करोगे बताओ? पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और शरीर कैसा हो जाएगा? धैर्य और हारिज जैसा। क्या करोगे बताओ? फिर जिम जाओगे, मटन खाओगे, मच्छी खाओगे तो भी कुछ होने वाला नहीं। किसी को मार के कोई चीज खानी बहुत खराब चीज है मेरे हिसाब से। तो इससे बढ़िया है कि आप अच्छा काम करिए कुछ। फाउंड इन द स्पेस बिटवीन द बोन एंड मसल्स। याद रखना कहाँ मिलेगा ये? बोन और मसल्स के बीच में मिलेगा। टेंडन हेल्प करता है किसको अटैच करने के लिए? मसल को बोन से। और लिगामेंट सर्व करता है टू होल्ड द स्ट्रक्चर टुगेदर एंड कीप द स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। अच्छा, कोई बहुत सारे कहते हैं ऐसा कि जितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके लिगामेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या जिनके बोन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो मान के चलिएगा डियर स्टूडेंट, उसमें द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्या है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछ ले कि बॉन या, ठीक है, किसी के बॉन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है? कैल्शियम। किसको है डियर? कैल्शियम। किसी का कम है, कमजोर है, तो क्या ऑब्टेन करना चाहिए उसको? कैल्शियम, ठीक है। सपोर्टिव टाइप मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फिर भी वापस डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में पढ़ना है। टाइप्स कौन है? पहले कार्टिलियाई, फिर कौन है? बॉन, ठीक है। दो ही टाइप है इसके। कौन सा डियर स्टूडेंट? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, और ये कह सकते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसका नाम क्या रखा हुआ? अब कार्टिलियाई का नाम कैसा होता है? नॉन पोरस, ऐसे टाइप के टिश्यू। और टिश्यू में भी कौन सा है? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। और कैसा है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। और किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल। किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल। गलती से प्लांट में मत घुसा देना इसको। किसकी बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? एनिमल। आधे तो प्लांट में घुस जाएंगे इसको, क्योंकि प्लांट वाला तो खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है। रिवीजन के लिए छोटी सी स्लाइडें पीछे रखी है मैंने, बाकी अभी डिटेल में हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल। किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल। और एनिमल का मैं ऑलरेडी पहले समझा चुका हूं ऊपर ऊपर तो, लेकिन अभी डिटेल में जा रहे हैं। इसका टाइप कौन है? पहला कैसा होता है? नॉन पोरस। और कैसा होता है? सेमी ट्रांसपेरेंट। और कैसा होता है? इलास्टिक, जिसकी वजह से आप आराम से स्ट्रेचेबल होती है आपकी बॉडी पूरी, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो आप लेने देने पड़ जाते। तो याद रखना कहां प्रेजेंट होगा? नोज। बताओ, इलास्टिक है आपकी नोज? इजीली ऐसे मूव कर सकते नहीं कर सकते? अरे हाँ या ना? ऐसे प्रेस कर दो कि एक भी बॉन्ड नहीं है इसके अंदर। दूसरा क्या है? एक्सटर्नल ईयर, घुमाओ उसको ऐसे ऐसे करके, पूरा घूम जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। दूसरा ट्रैकिया। तो ट्रैकिया कौन सा है डियर स्टूडेंट? एनीवन? किसी को समझ में आया ट्रैकिया क्या? आपने
ये फेरिंग्स और लैरिंग्स होते हैं, इसकी वजह से ये जो पूरा जाता है वो हमारा कौन सा पार्ट है? ट्रैकिया। लैरिंग्स उसी से कनेक्टेड है। एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड बिटवीन द वर्टिब्रे। अच्छा ये वर्टिब्रे क्या है? एंड्स ऑफ द वर्टिब्रे क्या है? आपका बॉन जो जॉइंट है ये वाला, ठीक है, तो यहां से जो दो कॉलम क्रिएट करा जिसकी वजह से इजीली हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं ऐसे। तो यहां जो कनेक्शन हुआ है सॉकेट का, जॉइंट का, वो कौन सा आपका? वर्टिब्रे। जहां पर यहां पर भी देख लीजिए, ये जो कनेक्शन ऐसे हो रहा है ये भी कौन सा हमारा? वर्टिब्रे। समझ में आई बात? बायोलॉजी सब ले लेते हैं, नीट फटाफट क्लियर कर दें यूं सोचते हैं, लेकिन बाद में डॉक्टर कैसे बनेंगे? बायला ही बायला। अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको एक एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। बायो कैन ग्रो। यस, आप थोड़ा ध्यान देना है ना, क्योंकि आप फिर आपका नॉलेज कलेक्टर जैसा है और हम पढ़ाने वाले गधे हैं, तो हो सकता है आपका नॉलेज नीचे गिर जाए। स्मूथ करेगा किसको? बॉन को। सरफेस एट द जॉइंट एंड अलाउ करेगा स्मूथ मूवमेंट ऑफ दिस जॉइंट। तो अभी बता दिया, जितनी भी आपकी जॉइंट है उसका स्मूथ मूवमेंट कौन प्रोवाइड कर देता है? कार्टिलेज। किस टाइप का टिश्यू है ये? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। कहां? प्लांट में मिलेगा या ह्यूमन में मिलेगा? ये याद रखना, किसमें मिलेगा? एनिमल में। और एनिमल में कौन आता है? ह्यूमन भी कंसिडर है, याद रखना। समझ में आ गई बात डियर स्टूडेंट? फिर बॉन, किसकी बात करते हैं? बॉन नाम से पता है सभी को। किस टाइप का टिश्यू है बॉन? सपोर्टिव। कैसा डियर स्टूडेंट? सपोर्टिव टिश्यू है। किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल या प्लांट्स की? ये बार बार बोलना पड़ेगा, नहीं तो आधे किस में चले जाएंगे? प्लांट में, क्योंकि वहां सपोर्टिव टिश्यू कौन थे? जाइलम और फ्लोएम। भूल गए क्या? कोई और थे? सपोर्टिव टिश्यू कौन थे वहां? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा। और लास्ट वाला कौन सा था? स्क्लेरेन्काइमा, है कि नहीं? तो जाइलम फ्लोएम कौन थे? कंडक्टिव टिश्यू। खूब ध्यान रखिए बेटा, है ना, नहीं तो पता चला एनिमल प्लांट में, प्लांट एनिमल में हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोन, तो क्या बोन आपने पढ़ा है कभी प्लांट में? बस इसी से पता चल जाएगा। तो बोन टाइप ऑफ जो टिश्यू है वो कौन सा टिश्यू है? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू किसका पार्ट है? एनिमल का। हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल, सभी को बताइए। कैसा होगा ये? रिजिड होगा। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका होगा? रिजिड। स्केलेटल सिस्टम। और काम क्या है इसका? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। अपना जो थोबड़ा ढंका दिख रहा है वो किसकी वजह से? अपने स्केलेटल की वजह से। और यस और नो, सबका स्केलेटल अलग अलग है। अगर सबका स्केलेटल निकाल के देखा जाए, सबके भयंकर भयंकर स्केलेटल है। यस और नो, जैसे मेरा निकाल के देखा जाए आप सबसे बड़ा दिखेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। और अवतार का निकाल के देखा जाए तो बिल्कुल अलग ही दिखेगा। तो सबके स्केलेटल अलग अलग है और उसकी वजह से आपकी शक्ल की जो डिजाइन है, आप कैसे भी दिखते हो, आप करीना कपूर जैसे दिखते हो या जॉनी लीवर जैसे दिखते हो, वो आपकी किसकी वजह से? स्केलेटल की वजह से दिखाई देते हो। ओके, आगे बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको सभी को नाम से पता पड़ रहा होगा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में कौन आएंगे? फ्लड आएगा। ब्लड ही हो गया, मैं जाना कि बाढ़ नहीं ले आएगी। पहला कौन है? ब्लड। दूसरा कौन है? लिम्फ। नाम तो सुना होगा इसका, छोटी क्लास में बहुत सारे बार आया। ठीक है, अब यूं मत कहना ये बहुत डीप है, डीप कुछ नहीं है, पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए खैर, इसका काम क्या होता है? इट कंसिस्ट लिक्विड एज द ग्राउंड सब्सटेंस एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में प्रेजेंट होगा। कितना परसेंटेज होता है ये? 70% के आसपास। कौन है? वाटर। कौन है डियर स्टूडेंट? वाटर सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी है। उसके बाद कौन आएंगे? ब्लड, लिम्फ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारे डिस्कस हम करेंगे यहाँ पर पहले ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या कर देता है डियर स्टूडेंट? ट्रांसफर करता है। किसका? फ्लूइड का। और फ्लूइड में कौन कौन है? वाटर। और कौन कौन है डियर स्टूडेंट? ब्लड। और कौन कौन है? लिम्फ। वाह रे वाह। प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है। ठीक है, ये सब चीजें छोटी क्लास में पढ़ी है, फिर भी हम वापस क्यों रिवाइज कराते हैं? अच्छा है, नादान है, भूल गया होगा क्योंकि सब बिजी है जिम में जाने के लिए। यस और नो, तो ध्यान दीजिएगा और समझना अच्छे से। आगे देखिएगा, ये प्रोवाइड क्या कर देता है? न्यूट्रिशन। और हेल्प करता है किसमें? ट्रांसपोर्ट। किसको ट्रांसपोर्ट कराता है? और किससे हमें बचाएगा? वेस्ट मैटर। किससे बचाएगा? वेस्ट मैटर। क्या आप अपना वेस्ट मैटर बाहर निकालते हैं ऑटोमेटिकली बाहर निकलता है? अरे बोलो यार। अब यू कहना सर हम पुश करते हैं सुबह उठ के। नहीं, आप पुश किसी नहीं करते, इंडिकेशन अपने आप आता है, सब कुछ अपने आप होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। पूरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कई बार ऐसा भी कहते हैं कि अगर नहीं हो रहा है तो आप वाटर पी लीजिए, है ना, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? तो 3-4 ग्लास पानी पी लोगे तो डेफिनेटली, ठीक है, अलार्म बज ही जाएगा। फिर भी नहीं बज रहा, फिर चूरन ले लें, यूं कहते हैं, है कि नहीं? और फिर भी नहीं बज रहा तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कहीं कहीं गाड़ी खराब हो चुकी है। देखो, अब ब्लड की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं सबसे पहले ब्लड।
यस और नो, ठीक है। खुश कितने हो रहे देखो, रेड कलर का फ्लूइड होता है, ठीक, किस फॉर्म में होगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में, और क्या कंसिस्ट करता है, प्लाज्मा एंड सेल सच एज, कौन होगा इसमें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ब्लड का कौन सा पार्ट हो गया, आवाज नहीं आ रही है मुंह से भाई साहब, कौन कौन है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, आरबीसी की, और डब्ल्यूबीसी की, और प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स ही है बेटा, कहीं नहीं मत निकाल देना, ठीक है, पटेल को मिला लेट्स, ऐसा नहीं हो जाए। खैर, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, कनेक्शन होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड एस्टैब्लिश द कंटिन्यूटी विद इन द बॉडी। जहां पर भी आपको क्या नहीं मिला, डब्ल्यूबीसी आरबीसी नहीं मिला, याद रखना वो पार्ट्स आपका काम करना बंद हो जाएगा। इतना पावर होता है इसमें, किसमें, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर ये खराब हुआ तो सब खराब, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। लिम्फ की बात कर देते हैं, फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल, जो कंटेन क्या करता है, डब्ल्यूबीसी। केवल और केवल इसमें क्या मिलेगा आपको, अरे मुंह से बोलो यार, कसम से झापड़ रख देंगे। क्या पूछा मैंने, क्या होगा इसके अंदर, हाँ, तो आंसर सबका आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको अटेंटिव रह के आंसर देना है, ठीक है। इसको वो थोड़ी चला रखा अपन ने धर्मशाला, ठीक है, नाम होना चाहिए हर चीज में आपका, कि भाई बंदे को नॉलेज, बंद हो जाएगा इसको। मान लीजिए पूरा आधा पार्ट इसका बंद हो गया, तो उसके आधे पार्ट में खाली ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, बाकी सब बंद, स्टॉप हो गया उसको। आप वहां हथौड़ा ला के भी मार दो, उसको महसूस ही नहीं होगा। इवन पार्ट्स काट भी दोगे तो इसको महसूस नहीं होगा। ये डेड एंड बोलते हैं इसको, ठीक है। आप वंडर करोगे, ऊपर वाला इतना महान है कि आप जो कर्म करते हो वैसी पनिशमेंट देता है आपको, पूरा बॉडी पार्ट्स बंद कर देता है 2 मिनट में। ऐसे ऐसे धुरंधर देखे मैंने, जिनके बाप दादा 500 करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के गए। नस काट देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, आपको पैरालिसिस होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो वेन सूख जाती है अंदर ही अंदर। आपकी जो वेन्स होती है वो ग्रीन पार्ट्स में कैसे होती है, क्योंकि आपका ब्लड लगातार क्या करता है, वहां पे सर्कुलेट करता है। जब ब्लड आ ही नहीं रहा तो काम कोई है ही नहीं वहां पे। समझ में आई बात। जैसे डॉक्टर आपका पैर काट देता, बोल देता ये काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, क्योंकि वहां सारा सिस्टम क्या हो चुका है, डैमेज। समझ में आई बात। तो कभी आपको हुआ नहीं इसलिए समझ में नहीं आ रहा, जिस दिन होगा आपको एहसास हो जाएगा कि गॉड प्रेजेंट है, ठीक है। वो अभी आपको नहीं एहसास होता है क्योंकि अभी यंग ब्लड हो आप सब। जिस दिन वो धर्मेंद्र जी चले गए, उसके पहले की वीडियो देखे हो, 10-15 वीडियो उन्होंने अपलोड किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं लगातार इकट्ठा करता रहा, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। मैंने सारी जिंदगी देख ली, अब मुझे नहीं पता मुझे कौन ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, लेकिन मेरा जाना निश्चित है। बहुत भयावह स्थिति है भाई। उनके पास क्या नहीं है बताइए, 7 से 8 हज़ार करोड़ की संपत्ति, ठीक है, सब कुछ था, दुनिया छोड़नी पड़ी, शरीर छोड़ना पड़ा। तो जिस दिन आपको एहसास हो जाए, मैं हमेशा अपने बच्चों को एक बात बोलता रहता हूँ, जब वो पढ़ाई नहीं करता तो मैं उसको पास में बैठा के बोलता हूँ, मॉर्निंग में भी बोलता हूँ, रात को सोता तब भी बोलता हूँ कि ये बात मान के चलना बेटा कि तेरे मॉम डैड जो है वो 40 साल के लिए तेरे साथ, हो सकता है 20 साल के लिए तेरे साथ है, उसके बाद तुझे अकेले दुनिया में लड़ना है और दुनिया तेरे को छोड़नी है। तो बढ़िया यही होगा कि तू सच्चाई को एक्सेप्ट कर, उसके ऊपर काम कर, ठीक है। कुछ दिन का मोह है और 10 दिन बाद पता चल जाएगा कि कैसे खाना और कैसे कमाना है। यह एहसास अभी नहीं होता है, बाद में एहसास होता है। अभी तुम्हारा बॉडी काम करता बंद हो गया, तुम्हारे पेरेंट्स ही बाहर फेंक देंगे तुम्हें। समझ में आई बात। तो जब तक जान है तब तक वैल्यू है, जब तक काम है तब तक की आपकी इज्जत है। ये तो जरा अजील हॉस्पिटल में जाके देखिए, पास जितने भी हॉस्पिटल में जाके देखिए पेशेंट्स की क्या हालत है। पैसे दे दे के थक गए, डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऊपर वाला डिसाइड कर लिया कि भाई आप बहुत ज्यादा ओवर होशियार हो रहे हैं या ओवरडोज हो रहे हैं, वो छोटी सी नस दबा देगा आपकी, पूरी बॉडी काम करना बंद हो जाएगी, एक चम्मच नहीं उठा पाएंगे। जैसे स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द वर्ल्ड यूं कह सकता हूं, आइंस्टीन से भी ज्यादा उसका आईक्यू था। जरा नेट उठा के देखिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा, नंबर 1 इन आईक्यू लेवल। क्या हुआ, अपनी यूनिवर्सिटी में सबसे नंबर 1 टॉपर था भाई। उसकी जो डिस्कवरी थी वो दुनिया से भी बहुत आगे जा रही थी, लेकिन ऊपर वाले को लगा भाई ये तो मुझ तक पहुंचने की क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है। सोचो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने ये कह दिया दुनिया को कि टाइम मशीन बनाई जा सकती है। क्या बोला भाई साहब ने, टाइम मशीन बनाई जा सकती है। पूरी बॉडी बोलती बंद होगी उसकी। मशीन से बात करता था बंदा, आवाज तक नहीं आती थी। उसके वीडियो देख लेना, रात को नींद नहीं आएगी। इसलिए अपने आप में जो ये गुरूर है ना, वो सब घुस जाएगा कहीं कहीं, ध्यान रखना। इसलिए जितने स्टूडेंट हैं जिनको ऐसा लग रहा है पढ़ाई कुछ भी नहीं है, तो बेटा बहुत गलत फहमी है आपकी। हर चीज इंपॉर्टेंट है, खेलना भी इंपॉर्टेंट है, आपका मस्ती करना भी इंपॉर्टेंट है, और आपका स्टडी लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। और क्लास में अगर बैठे तो उसका 100% देना भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कितना इंटेलिजेंट बंदा था, सोचो तुम इतनी
वो बीमार हो गया, मतलब उसके व्हील चेयर पे काम कर रहा, फिर भी साइंटिस्ट उसकी आवाज सुनने को तरस रहे थे और एक मशीन बना दी ताकि वो मशीन लैंग्वेज में बात करता, उसको कन्वर्ट करते साइंटिस्ट। और वो उस हालत में भी उसको कहां ले गए, ऊपर ले गए, स्पेस में ले गए उसको, ताकि कुछ बता सके। वो नहीं बता पाया क्योंकि ऊपर वाले ने बोल दिया भाई ये तेरी लिमिट है। ठीक है, बायोलॉजी का अगर नई नॉलेज है, आपको पता है आपकी बॉडी के 15% न्यूरॉन एक्टिव होते हैं। कितने परसेंट? 85% न्यूरॉन आपके डीएक्टिव है। और उसका सीधा साधा एक मूवी बनाया हुआ है हॉलीवुड वालों ने जिसका नाम है लूसी। एक मूवी देखिएगा, उसमें उस लड़की कुछ ड्रग्स ले लेती है, क्योंकि ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट होता है, वो ड्रग्स इमीडिएटली क्या होते हैं, पूरी बॉडी से रिएक्ट करते हैं। तो जितनी लैंग्वेज है दुनिया की वो सारी सीख लेती है विद इन 2 आवर्स। इतना खतरनाक, उसके 85% जो न्यूरॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव। लेकिन एक और लूप होल रखा है बॉडी में, क्योंकि आप पढ़ते कुछ नहीं है, खाली रगड़ते रहते हैं, इसलिए कुछ आता जाता नहीं। अगर सीरियसली पढ़ें तो आपको समझ में आएगा बॉडी कैसे काम करती है। तो बॉडी में ऐसा रखा हुआ है कि अगर 85% जो न्यूरॉन जो डीएक्टिव है वो एक्टिव हो गए तो आपकी बॉडी डिटोराइट करना शुरू कर देगी, गलना शुरू हो जाएगा बॉडी। ठीक है, तो भाई ऐसा ही हुआ। और लूसी मूवी में वो होती है और फटाक से उसको पता पड़ जाता है कि बॉडी मेरे पास टाइम बहुत कम है। और लास्ट में एक मैसेज आता है, क्योंकि उसको सब कुछ नॉलेज हो जाता है। वो पास्ट में जा सकती है, फ्यूचर में भी जा सकती है, विद इन नैनो सेकंड में जा सकती है। वो मूवी देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। फिर लास्ट में कहता है आई एम द गॉड एंड आई एम द एवरीवेयर। तो 85% अगर न्यूरॉन एक्टिव हो गए, आप खुद ही क्या हो जाओगे, गॉड बन जाओगे। और वो कभी ऊपर वाला आपको डिजाइन नहीं होने देगा जब तक कि आप सुपर कॉन्शियस स्टेट में नहीं है। बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हो सके इस ऑर्गेन्स के अंदर कुछ राज छुपे हों, इनको पढ़ के आप कुछ और नया कुछ इनोवेट कर ले। इंटरेस्टिंग, नींद आ रही है, हवाबाजी चल रही है, इधर उधर बातें कर रहे हैं, कहां से इंटरेस्ट आएगा? तो आप यही करके चड्डी बनियान की लारी लगाओ, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला लास्ट में। ठीक है, फिर बेचते रहना, नाड़ा ढीला चड्डा ढीला ऐसे करके, यस और इसको पहनोगे तो टाइट रहेगा, वो तो सबको पता है। ठीक है भाई, याद रखना लिम्फ ऐसा पार्ट है जिसमें कौन प्रेजेंट होता है, WBC प्रेजेंट होता है। दुख होता है टीचर को जब 3 घंटे पढ़ के आपको पढ़ाने के लिए आता है और आपके जैसे नींद निकाल लेते हैं, आधे टाइम पास करते हैं। तो बढ़िया यही होगा कि आप मस्त रहिए, है ना। यहां तो ओरिजिनल चाहिए मुझे, डुप्लीकेट चाहिए ही नहीं। डुप्लीकेट है वो वहीं रहे। ठीक है, डुप्लीकेट बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, अपने को डुप्लीकेट नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। जो लड़ सकता है खुद से, कुछ बनना चाहता है लाइफ में और बड़ा नाम करना चाहता है, वो बैठे। और जिसको लगता है टाइम पास के लिए अपने को तो पेपर चाहिए, तो भाई मार्केट में बहुत सारे हैं जो डायरेक्ट पेपर दे देंगे आपको। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं। और प्रेजेंट होगा पूरी बॉडी में, तो दोनों प्रेजेंट है पूरी बॉडी के अंदर। और फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करेगा किसका, न्यूट्रिशन का, और प्रोटेक्ट करेगा किसके अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट। देखो ये प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है और ना ही क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। खाली क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है अलग अलग पार्ट्स को पूरी बॉडी में। और क्या कर रहा है, एस्टेब्लिश कंटिन्यूटी विद इन द बॉडी। मतलब हमारा कौन सा पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन, यस और नो। और सेकंड कौन सा है, लिम्फ है। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें केवल और केवल WBC प्रेजेंट है? ऐसा कौन सा जिसमें RBC WBC प्लेटलेट तीनों प्रेजेंट है? आ गया समझ में। और किस टाइप का टिश्यू है, कैसा टिश्यू है ये, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्योंकि ऊपर अपन ने पढ़ा था कैसा टिश्यू था, ये सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू था, इसलिए गड़बड़ मत करना। तो कनेक्टिव टिश्यू का ये कौन सा टाइप पढ़ लिया हमने, दूसरा। फिर और देखिए नेक्स्ट, मसल टिश्यू, नाम से पता पड़ रहा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एलोगिनेटेड होंगे, नैरो होंगे, मसल सेल्स आर कॉल्ड मसल फाइबर्स कहेंगे। क्या लोकेशन है, जितनी भी बोन्स अटैच है वहां आपको क्या मिल जाएगा, मसल। क्या मिल जाएगा, मसल। फंक्शन क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन करना हो, रिलैक्सेशन करना पूरी बॉडी के अंदर। जैसे मैंने इसको एक्सपांड किया तो ये क्या करेगा, रिलैक्सेशन। इसको मैंने क्या कर दिया, बंद किया तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। क्या करेगा, कर कौन, मसल। कौन कर रहा है, मसल। कई बार बताते नहीं है जिम में जाके, ऐसे देखो मेरी बॉडी बन गई, कांच में देखते हैं, अब साला हड्डी पसली, दांत पीले और हड्डी जहां ऐसी हालत और बॉडी दिखा रहा है, क्या कर रहे हैं। जीवन में एक बात ध्यान रखना, लड़कियां कभी बॉडी से कभी अट्रैक्ट नहीं होती, और जो बॉडी से अट्रैक्ट होती है वो लड़की नहीं है। समझ में आई बात, वो खाली एक जिस्म है जो आपके जिस्म से अट्रैक्ट हो रहा है, और वो प्यार नहीं है, वो सब क्या है, खाली भूख है। ठीक है, तो ऐसे कोई जीवन में लाना नहीं, और ऐसा कोई जीवन मिल जाए तो उसके साथ जाना नहीं। समझ में आई बात। और रियल जो होता है वो तो हमेशा क्या होता है, कोई बॉडी नहीं दिखता है, इंटेलिजेंस ही दिखता है, आपका कैरेक्टर देखते हैं, उसी में सब कुछ है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बायोलॉजिकली भी आप साउंड बनिए, माइंड से भी साउंड बनिए। ये सब गलत फहमी है। हमने तो देखा है बहुत बार कि 7 बजे जिम में लड़की आती है, इधर से लड़के आ जाएंगे, और अगर मान लीजिए शानदार लड़की आ गई 4-5 फर्स्ट क्लास, तो भीड़ हो जाएगी वहां पे। वहां डंबल 10 किलो का उठ रहा है, 14 किलो का उठा रहा है, ऐसे ऐसे करके। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 14 किलो का तो उठाएगा, 15 किलो बार रोएगा घर पे जाके, यस और नो। तो उठाना ही क्यों दिखाना किसी को।
हैं? भाई दिखाना ऐसा ही करना है तो फिर चड्डी खोल के चले जाओ, नंगे नंगे घूमते रहो, है काहे कोई नौटंकी कर रही। सीधी सी बात, मेरे जीवन में कभी भी मैं ऐसा नहीं करता। ठीक है, मैं स्कूल भी जाऊंगा तो मेरा बाइक लेके जाऊंगा। कोई इमरजेंसी है, मुझे लग रहा भाई मेरी तबीयत बहुत खराब है, शरीर सपोर्ट नहीं करना है, तो गाड़ी निकालूंगा कार। काहे को दिखाना भाई, मेरा स्कूल पास में मेरे को मिल जाएगा इधर तो मैं साइकिल लेके जाऊंगा। बहुत सारे बोलेंगे भी सी आपको, शान सर तो कंजूसी साइकिल लेके जाता। अरे भाई कंजूसी किस बात की इसमें, यहां से यहां तक स्कूल है, मैं साइकिल लेके जाऊंगा, क्यों जाऊं मैं? मेरा जॉगिंग भी हो जाएगा सुबह सुबह और वापस आऊंगा साइकिल लेके। तो लोग कहेंगे भी सी एक लेक्चर होने के बाद भी क्या करा रहा है, साइकिल चला रहा है। दूसरे लोग शिक्षा लेंगे, क्यों मैं भारत का पेट्रोल बर्बाद करूं? जरूरत है तो बाइक लेके डेफिनेटली जाऊंगा, बारिश हो रही है तो कार लेके जाएंगे। ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है फिर भी मैं मान लो यहां से घर से निकला और हगने के लिए साला बाइक लेके जा रहा है। ठीक है, वाड़े में, मूर्ख है क्या? मोदी जी वहां कह रहे हैं फ्री अभियान चलाइए, शौचालय होना चाहिए घर में, शौचालय मुक्त अभियान चला रहा हो, ये बाइक लेके जा रहा है हगने के लिए। मतलब जितना हगने के लिए पैसा नहीं देगा उतना तो पेट्रोल जला देगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, बताइए मुझे यहां से आ जाने के लिए भी बाइक चाहिए इनको, क्यों चाहिए भाई? जबकि जरूरत नहीं है तो क्यों चाहिए भाई, मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो यही प्रेफर करता हूं हमेशा, चलते चलते जाओ। ठीक है, कई बार हमारे बोलते हैं वो कलेक्टर साहब हमारे, पापा क्रेटा लेके जाएंगे, मैंने कहा चलते बनो। ठीक है, वो समझ जाते हैं पापा ने कह दिया, फिर चलते चलते ले जाता हूँ उसको। मेरी छुट्टी है, मैं चलते चलते ले जाता हूँ आराम से। उसको समझ में आना चाहिए, वैल्यूएशन पता होनी चाहिए। इनको वैल्यूएशन सिखाई है वन, ये जो बैठी है, ठीक है, इनको बहुत अच्छी वैल्यूएशन सिखाई उनके पेरेंट्स ने, इसलिए ये करोड़ों अरबोपति में आते हैं। समझ में आई बात? हम मिडिल क्लास में भी नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें ये सिखाया कि वैल्यूएशन क्या है। तुम ये सीख नहीं पाए कि वैल्यूएशन क्या होती है, इसलिए वो करोड़ों अरबोपति में, और हम जहां हैं वहीं हैं। दैट इज अ डिफरेंस डियर स्टूडेंट। उन्हें यह पता है कि भाई इसकी जरूरत है तो पहनिए, नहीं जरूरत नहीं चाहिए भाई, सीधी सी बात है। वो उनको सिखाया, नहीं तो क्या है भाई, ये सोने की पायल भी पहन के आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना है। एम आई राइट? लेकिन उन्हें सिखाया गया, ठीक है, भंगार स्कूटी उसको भी चलाते रहो जब तक स्कूटी का टायर नहीं निकल जाए। ठीक है, पर स्कूटी नहीं निकालनी, डेड इन्वेस्टमेंट है, उन्हें पता है। जमीन ले लो, तुम्हारे नाम से 10 प्लॉट ले लेंगे, लेकिन जो जरूरत नहीं है उसको खरीदेंगे नहीं। तो वो क्या बनते हैं? बिलियनियर। और लास्ट कैटेगरी में कौन रह जाता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कंजूसाई करो, मैं कह रहा हूं जरूरत है उतना ला। अब मेरे घर पे ऑलरेडी 10 टी शर्ट पड़ी हुई है, स्वेटर 10 स्वेटर पड़े हुए हैं, और मैं 12वां स्वेटर और लेके आऊं, है ना, 11वां और लूं, 12वां और ले लूं, क्या होगा? सर्दी कम हो जाएगी, या सर्दी देख के शर्मा जाएगी, यार क्या आदमी है, जोरदार अलग अलग स्वेटर लेके आता है? बताइए मुझे, क्या मैं कोई रणबीर कपूर हूं कि मुझे अपनी बॉडी की एडवर्टाइज करनी है या मेरे कपड़ों की एडवर्टाइज करनी है ताकि मुझे आगे आने वाली पिक्चर मिल जाए? अपन है कौन जिसको कोई जानता नहीं? यस और नो। फिर भी हम ये सोचते हैं कि मेरे पास 10 स्वेटर हो, 10 गाड़ियां हो, आप रोनाल्डो हैं? क्या आपका ऐसा स्टेटस बन चुका है धोनी जैसा? नहीं ना, वो धोनी जैसा यामा बाइक लेके घूमता रहता है। सोचिए तो क्या कमी है उसके पास? 150 बाइक। पर कब है 150 बाइक? जब उसके पास इनफाइनाइट पैसा है भाई, तब जाके उसके गैराज में 150 बाइक है, कितनी सारी कारें हैं, पर उतने मेंटेन करने वाली भी हैं। और हम 4 ले आए बाइक, उसको मेंटेन करने का खर्चा गिने तो महीने का हर बाइक का किस्त किस्त बढ़ते बढ़ते दम निकल जाएगा। जितनी जरूरत उतना करो, है ना। अब ये बायोलॉजी समझ में नहीं है। मान लो एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपनी इंटेलिजेंसी को शो करने के लिए 4 गाइड और ले आया है। ये तो पढ़ ले, 4 गाइड का क्या करके बताओ मुझे? इंटेलिजेंट कौन? जो इसी पे मास्टरी करेगा या 4 गाइड लाएगा वो? बस जरूरत ही नहीं है। और ये मैं बार बार कहना चाहता हूं, समझ आए मेरी बातों को, बहुत अच्छी बात है। बाद में समझेंगे बहुत लेट हो जाए, और सब फोन करते हैं, सर मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं, सर आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, सर मुझे डिप्रेशन आ रहा है, सर कैन यू गाइड मी? तब मैं आराम से एक बात कहता हूं, बेटा आपने तैयारी शुरू की थी? यस सर। जोश था आपके अंदर? यस सर। अब? सर मन नहीं करता सर अब। तो मैंने कहा मन नहीं करता ये क्या होता है? कोई बीवी है कि कोई बच्चा है, बस मन नहीं करता? तो मन तो हमारा भी नहीं करता, पर अपने डिसाइड किया है कि अपने को कुछ करना है तो उसको करो ना। क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं है। ठीक है, और प्लीज मेरी बातों को बुरा नहीं माने, इसको सीखें कि मैं कुछ टारगेट लेके आपके सामने आया हूं। अगर आप किस्मत वाले के ऊपर वाले ने, देखो भगवान का जो प्लानिंग है वो तो बहुत ग्रेट प्लानिंग है। अगर आपने ऊपर वाले ने मेरे पास अगर आपको भेजा है, इट मीन्स आप बहुत लकी हैं। किस सेंस में? कि आपको पहले सी मैं क्या कर रहा हूं,
इंडिकेट कर रहा हूं यहाँ मार खाने वाले, और फिर भी आपको शौक है नहीं उसी गली में जाएंगे वहां रैपट पड़ेगी, तो बकायदा जाइए और अपना गाल आगे करिए, और एक रैपट जैसे ही पड़ेगा तुरंत आप वापस आएंगे। सर मजा नहीं आया सर, रैपट पड़ गए। पढ़ने के बाद सीखना है या बिना पढ़े सीखना है वो आप पे डिपेंड, ठीक है। ओके, मसल टिश्यू में पहला कौन सा है? स्ट्रिएटेड भी कह सकते हैं इसको, और क्या कह सकते हैं? स्केलेटल भी कह सकते हैं, स्ट्रिप भी कह सकते हैं, वॉलंटरी मसल। वैसे आपको ये नाम बहुत अच्छा लगेगा, कौन सा? वॉलंटरी, और कौन सा? इनवॉलंटरी। लेकिन क्वेश्चन उसके ऊपर आएगा नहीं, यस और नो, क्योंकि सभी को पता, पूरी दुनिया को पता है। बताओ, स्ट्रिएटेड, स्केलेटल और स्ट्रिप, इस नाम से भी पता पड़ रहा होगा कहां प्रेजेंट है ये स्केलेटल। तो देखिए क्या कर रहा है, मसल फाइबर्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड फाउंड अटैच टू द बॉन्ड्स। किसमें काम करेगी ये? वॉलंटरी। बताओ, वॉलंटरी आप खुद करते हैं अपने आप होता है? पक्का? कितने लोग कह रहे हैं? कोई बता सकते हो आपकी बॉडी में वॉलंटरी मसल्स कौन है? क्या? हार्ट। आपका हार्ट कैसा काम करता है? अपने आप करता है कि आप खुद करते हैं? पक्का? ऑटोमेटिक है ना? अरे यस और नो। हार्ट ये कहते यार मैं कभी थक गया, आप सोने दे थोड़ा बहुत, तो आप भी सो जाएंगे। यस और नो। काम करता है कि नहीं करता? रेगुलर काम करता है, लेकिन कभी कंप्लेन नहीं करता। लेकिन एक दिन बंद हो जाएगा जिस दिन आपके टारगेट होंगे ही नहीं जीवन में। मेरी बात को ध्यान से सुन, ऊपर वाला बुलवारा मान के चलिए, ठीक है, ये जो भी कह रहा हूं। फिर कौन है? मसल फाइबर आर स्मूथ एंड विदाउट and found in uterus, digestive tract, urinary bladder, iris of the eye, branches of the lungs and other internal organ, carry out the movement which cannot be carried out by our conscious will। देखो, अब अभी आपने इसको कहा था कि अपने आप होता है, और ये क्या कह रहा है? कैरी आउट बाय द कॉन्शियस विल। इसका मतलब क्या है? आप चाहते हैं वो या आप नहीं चाहते वो है? बताओ डियर स्टूडेंट, which cannot be carried out by our conscious will, carry out moment which cannot be carried out by conscious will। याद रखना। देखो आप गलती की थी यहां पर, वॉलंटरी मसल हम जो चाहते हैं वो होता है, वो कौन सा होता है? और इनवॉलंटरी क्या है? बताओ, हार्ट किस में आएगा? समझ में आई गलती? इसलिए ध्यान दोगे तो जीवन में सुखी रहोगे। खैर, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये आएंगे, यूटेरस, डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरिनरी ब्लैडर, आइरिस ऑफ द आई, ब्रांचेस ऑफ द लंग्स। बताओ, लंग्स के ऊपर आपका कोई कंट्रोल है? किसी का भी? कोई हिम्मत कहना सर मैं अनुलोम विलोम करता हूं तो सांस रोक लेता हूं। तो ऐसे भी धुरंधर होंगे खड़े होके, सर मैं वॉलंटरी भी बना सकता हूं उसको, सर इनवॉलंटरी भी बना सकता हूं। फिर तो यार आपका ही बात ही अलग है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते आ सकते दिमाग में। सर मैंने अनुलोम विलोम किया था, 1 मिनट तक सर सांस रोक ली थी मैंने, सांस रोक ली थी, वो 1 ही मिनट के लिए रोकी थी, परमानेंट रोकी होती तो बात समझ में आती। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, लास्ट है कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल से नाम से पता पड़ रहा है कौन से? हार्ट। कैसी होती है? मसल आर शॉर्ट सिलेंड्रिकल, हैव अ सिंगल सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, और क्या बोलेंगे? वॉल्स ऑफ हार्ट में मिलेगी। क्या है? रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कार्डियक मसल हेल्प इन पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इसके बारे में डिटेल आएगा कौन से? लाइफ प्रोसेस नाम का चैप्टर में। ये समझ में आ गया सभी? कितने बच्चों को समझ में आ गया? हाँ बेटा, हाथ ऊंचे करते हो तो मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, और मेरा कौन सा मसल खराब हो जाएगा? कार्डियक या हार्ट मसल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बैठ के आप क्या करेंगे? इसके पूरे नोट्स बनाएंगे, और इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछने हैं आपको। ठीक है, क्लासेस और मिलते हैं कल की क्लास में, पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक। आपका दिन शुभ रहे।